इन्ने तुम लोग हो ना तेरी आवाज भी ना वो सामने निकली कोई नहीं। आपकी भी सलामती हो। मसीह में आप सबकी सलामती हो। मसीह में आप सबकी सलामती हो। मसीह में आप सबकी सलामती हो। प्रेज जीसस। सबसे पहले खुदा की हुजूरी के लिए जोरदार तालियां। उसके बाद तालियां बजाइए अपने लिए, क्योंकि आप अपना कीमती वक्त निकाल के खुदा के कलाम को सुनने के लिए। आएंगे हम वक्त को गनीमत जानते हुए खुदा के कलाम की तरफ हम राग़िब होंगे। मेरे साथ निकालिए कलाम मुकद्दस में से बाइबल मुकद्दस का दूसरा हिस्सा नया अहदनामा मत्ती की अंजील उसका 21वां भाग पहली आयत से 11वीं आयत तक कलाम मुकद्दस में से हम तिलावत करेंगे। बाइबल मुकद्दस का दूसरा हिस्सा नया अहदनामा मत्ती की अंजील 21वां बाब पहली आयत से 11वीं आयत तक हम कलाम मुकद्दस में से तिलावत करेंगे। और मैं खासतौर पर दरख्वास्त करूंगा जितनी भी मेरी बहनें और भाई बैठे हैं, ये आयत जो है एक से कितनी गिनी जाती थी 11, तो सभी बहन भाई जो है वो मिलकर इसको तिलावत करेगा। एक एक दो दो तिलावत जो है वो आप कर सकते हैं ताकि आप मेरी भी रहनुमाई कर सकें। तो जिस किसी को ये हवाला जात मिले हैं जरूर पढ़ने में रहनुमाई करें। और जब वो यरूशलेम के नजदीक पहुंचे, हिस्सा करके ऐसा ना करो, एक एक करके हैं। और जब वो यरूशलेम के नजदीक पहुंचे और जैतून के पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, तो यीशु ने दो शागिर्दों को ये कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा पाओगे, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। और अगर कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना कि खुदावंद को इनकी जरूरत है, वो फिर उन्हें भेज देगा। ये इसलिए हुआ कि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो के सयून की बेटी से कहो कि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार है, बल्कि नादू के बच्चे पर। बस शागिर्दों ने जाकर जैसा यीशु ने उनको हुक्म दिया था वैसा ही किया और गधी और बच्चे को लाकर अपने कपड़े उन पर डाले और वो उन पर बैठ गया। और भीड़ में के अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ता में बिछाए और औरतें दरख्तों से डालियां काट कर राह में खिलाई। और भीड़ जो उसके आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, इब्ने दाऊद को होशना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है, आलम बाला पर होशना। और जब वो यरूशलेम में दाखिल हुआ तो सारे शहर में हलचल पड़ गई और लोग कहने लगे, ये कौन है? भीड़ के लोगों ने कहा, ये गलील के नासरत का नबी यीशु है। हालेलुया। आए हम दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे, मुकद्दस के नाम से सर्वस्मानी बाप, दुआ करते हैं कि जब हम तेरे कलाम को सीखते हैं, मैं तेरा खादिम होते हुए खुद को तेरी हजूरी में देता, कलीसिया को तेरी हजूरी में देता। जब हम तेरे कलाम को सुनते हैं तो तेरा कलाम हमारी जिंदगी में झड़ आसमानी बाप, हम तुझ में बढ़े, तुझ में तरक्की करें, तेरा नाम इज्जत हो मसीह यीशु के नाम, आमीन। आज केड़ा देने जी केड़ा के दी कोई थोड़ी बार निकली की बहुत निकली। आज केड़ा देने जी खजूरों का त्योहार। और आज खजूरों के त्योहार के हवाले से हम कलाम मुकद्दस में से सीखेंगे। तिलावत करता मतन में पहली आयत से हमने 11वीं आयत तक जो है तिलावत की है।
अगर खजूरों के एतबार के पस मंजर पर गौर किया जाए तो पाम जो है ये एक मतलब इंग्लिश में अगर इसका मतलब देखें तो इसका मतलब क्या बनता है? हथेली। हाँ, लेकिन पाम ट्री जो है इसकी गालबन जो है वो 2600 इकसाम है। कितने इकसाम है जी? 2600 इकसाम है। यहां तक कि जो नारियल का दरख्त है, नारियल के दरख्त को भी खास तौर पर लोग जो है वो पाम ट्री के नाम से पुकारते हैं। लेकिन हम बात जो है वो ट्री पर तो करते हैं, लेकिन पाम पर कभी भी हम बात नहीं करते। लेकिन इसमें मैं आखिर में बात जाकर करूंगा। पाम पर हम आखिर में जाकर सीखेंगे कि पाम असल में है। यीशु मसीह शहाना दाखिले के साथ यरूशलेम में दाखिल होते हैं। नो डाउट कि इससे पहले यीशु जो है वो यरूशलेम में गए नहीं, लेकिन ये जो दाखिला था ये बहुत खास दाखिला था। उस दर्द और उस तकलीफ को देखिए कि जब वो गधी के बच्चे पर सवार है, आंसू बहाकर कहता है कि ऐ यरूशलेम तुझ पर अफसोस। क्या है जी? तुझ पर अफसोस। और अफसोस किस लिए कहता है? क्योंकि ये यरूशलेम की हस्ती और ये यरूशलेम का शहर बहुत से नबियों को खा गया। यीशु कहता है कि मेरे आने की लोड़ नहीं सी पैनी जे तुसीं उहनूं खांदे, जे तुसीं उन्हां नबियां ने कबूल ना करदे। किस दर्द और किस दुख की हालत में वो इस बात को कहता है कि यरूशलेम तुझ पर अफसोस। ये दाखिला जो है इसको ट्रायम्फल एंट्री के नाम से जाना जाता है। कौन सा दाखिला जी? इस एंट्री को कहते हैं ट्रायम्फल एंट्री, शहाना दाखिला, जेड़ा आज तक किसी बादशाह ने नहीं किया, जेड़ा आज तक किसी बादशाह ने नहीं किया। इनको किया ने शहाना दाखिला, ट्रायम्फल एंट्री। तो ए एंट्री जेड़ा है और कोई ते कर नहीं सकता, मेरा ते तेरा यीशु ही कर सकता है। इस वजह तो दा नाम ट्रायम्फल एंट्री रखा है, खास एंट्री। जकरिया की किताब में देख लें, मीका की किताब में देख लें, पुराने ऐहदनामा के जितने सहीफे हैं यहां पर देख लें, यहां पर आपको यीशु मसीह की जात की पेशेन कोई मिलती है कि वो किधे ते सवार होके आएगा जी? गधे ते सवार होके आएगा। और गधे पर सवार होना इस बात की अलामत थी कि वो नजात का खुला ऐलान कर रहा है। वो नजात का क्या कर रहा है? खुला ऐलान कर रहा है। गधी पर शहाना दाखिला जो है वो एक शाही सवारी समझी जाती थी, लेकिन इससे पहले नहीं। पुराने ऐहदनामा में देखो ना, तो उथे चीज सानू नहीं मिलती। उथे गधी का कोई म्यार नहीं, उथे गधी का कोई म्यार नहीं। विलियम मैकडॉनल्ड एक राइटर है, ये कहता है कि जब यीशु मसीह ने शागिर्दों को गधी लाने के लिए या गधी के बच्चे को लाने के लिए भेजा, तो वो कहता है कि तू जाकर से कहना कि मालिक को इसकी क्या है? जरूरत है। आलिम कहते हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि वो खुदा को जानता नहीं, वो मालिक यीशु मसीह को जानता नहीं। आलिम कहते हैं कि हो सकता है कि यीशु मसीह से मिला हो, लेकिन उसे जब ये खिदमत करने का मौका मिला हो तो उसने ये कहा हो कि नहीं हालात तेरी खिदमत की लोड़ नहीं, जो खिदमत की लोड़ होएगी तो दिन मैं बुलावांगा, दिन मैं की देंगा, पैगाम देंगा। और हम क्या देखते हैं कि जैसे ही ये शहीद जाता है तो वो बिना कुछ कहे वो गधी का बच्चा खोल के उसे दे देता है। अब गधी का बच्चा जब वो बंधा हुआ है, इस पर भी हम बात करेंगे कि गधी का बच्चा बंधा हुआ है और ये खुशबू किस बात से दी जा रही है।
हम चलते हैं आगे। यीशु मसीह के पास उस गधी के बच्चे को ले जाया जाता है। इससे पहले उस गधी के बच्चे की कोई बुनियाद नहीं, इससे पहले उस गधी के बच्चे की कोई पुकत नहीं। लेकिन जैसे ही मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह उस गधी पर बैठा है, उस गधी का म्यार बन गया है जी। उस गधी का की बन गया? म्यार बन गया। तो उन्होंने शाही सवारी के नाम तो पुकारा जाने लगा है कि जी ये शाही सवारी है जेडे बादशाह लोग करते हैं। मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह कौन है जी? बादशाहों का बादशाह। तेरे हाथ नहीं हिलते पे गल मैं तेन बड़ी जोरदार दसी, पर तेरे हाथ नहीं हिलते। मैं जोरदार तालियां खुदा दे कलामबाज उस बादशाही सवारी के वास्ते बड़े बड़े लोग ने और जिन्हें बड़े बड़े मनसूबे बनाए बादशाही कायम करने वास्ते। लेकिन बादशाही एक ही हस्ती कायम करके गई है, दुनिया दे भी ते आसमान ते भी कीती है, और मेरा ते तेरा खुदावंद यीशु। आज शुभ हम तलावत करदा मतन के बराबर इस बात को सीखते हुए जो आज का हमारा चर्च थीम है उसके बारे में सीखेंगे, जो मजमून है खुदावंद यीशु मसीह निजात का खुला ऐलान करता है। आमीन। ये पैराग्राफ स्टडी है और 3 हिस्सों पर इसे बांटा गया है। हुण गीत तू ही गाले ने तो हुण मेरी भी सुन लिया जी हैं। अज तो तुहां कीता ना कीता ते हुण जरा कलाम दा भी रज मार लिया हैं तसल्ली दे नाल हैं। पैराग्राफ स्टडी है, 3 हिस्सों पर इसे मुश्तमिल किया गया। पहले नुक्ते में हमें यीशु मसीह का किरदार नजर आता है। पहले नुक्ते पर हम जब गौर करते हैं तो यहां पर यीशु मसीह हमें यरू से निकलकर जैतून के पहाड़ की मशरिक की जानब से पहुंचते हुए नजर आते हैं, जहां पर बैत अनैया और बैत फिगे वाक़या है। और यहां ही से एक रास्ता जैतून के पहाड़ के गिर्द घूमता हुआ जनूब की तरफ यहूसफत की वादी में उतरता है और कद्रोन की वादी के नाले को अबूर करके ऊपर यरूशलेम को चढ़ता है। ये रास्ता जो है आसान है। अब बड़ी गौर से बात सुननी है। यरूशलेम जो है ये पहाड़ पर है और जो लोग हैं जिनको वहां पर पहुंचना है उन्होंने इधरों सफर कट के उन्होंने यरूशलेम शहर में पहुंचना। इस बात का मतलब यह है कि कोई भी मसीही जो है, कोई भी मसीह यीशु में जो है, उस इंसान को अगर खुदा के हुजूर जाना है तो उसे हर रास्ते में तकलीफों और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जिस तरह से हर एक इंसान को जो उस वक्त 2000 साल पहले यरूशलेम शहर तक पहुंचना चाहता था, उसे हर तरह से पहाड़ों की चोटियों से अबूर कर करके घूम कर यरूशलेम का शहाना दाखला देखना पड़ता था। आज इसी तरह से हर इंसान को खुदावंद यीशु मसीह के पास आने के लिए हर तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वो कहता है कि जो मेरे पास आता है वो जिंदगी पाता है और कसरत की जिंदगी पाता है। मैं यरूशलेम में यीशु मसीह ने ये जो एंट्री की है, विलियम बार्कले एक राइटर है, ये बयान करता है कि जब यीशु मसीह इस शहर यरूशलेम में गए हैं, इससे पहले वहां पर इतना रश नहीं होता। रकबे के लिहाज से ये यरूशलेम शहर छोटा है, रकबे के लिहाज से ये यरूशलेम शहर छोटा है। पहाड़ सी ना, पहाड़ की इतनी आबादी नहीं होती, लोग डरते ने ऊंचाई तो भी, उंज भी 100 मसले मसाइल होंगे। अब राइटर जो है ये विलियम बार्कले जो है, इसका कहना है कि यहां पर जो लोग रह रहे हैं तादाद के लिहाज से बहुत कम है,
तादाद के लिहाज से बहुत कम है। लेकिन यहां पर उसका सिखाने का मतलब यह है कि जिस दिन यीशु मसीह का शहाना दाखिला वहां पर हुआ है, लोग तादाद से ज्यादा बढ़कर वहां पर मौजूद है। हो सकता है किसी का मोटा बजदा है, किसी की लत्त बजती हो, जे कोई को लत्त खुरकदा तो दूजे को छड़िया हो। इतना रश है, इतना क्या है, रश है। लेकिन याद रखिए, ये जो रश है ये किसी और इंसान की वजह से नहीं है। आज से पहले यरूशलेम में इतना रश नहीं हुआ और खजूरों के तवा पर कभी भी किसी बादशाह के आगे या फसा के मौका पर कभी भी किसी इंसान के आगे इस तरह की डालियां या लोगों ने कपड़े नहीं डाले हैं। जिस तरह से मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह का शहाना दाखिला किया गया, उसे बताया गया कि तू बादशाह का बादशाह है, तेरे जैसा कोई नहीं है, तू ऐसी बस्ती है कि तेरे जैसा ना कोई दुनिया में आएगा और ना कोई आ सकता है। ये उसकी कलाम की कुदरत थी और ये उसकी इलाही जात की कुदरत थी। वो अपनी कलाम से नहीं, वो अपनी करदार से जाहिर करवा रहा था कि भाई तुम अंधेरे में थे, तुम पर रोशनी चमकने वाली है। अब आते हैं यरूशलेम में रहने वाले ईसाई लोगों की तरफ। ये क्या समझते हैं कि यीशु मसीह जो निजात का खुला ऐलान कर रहा है, वो कौन सी बादशाही कायम करना चाहता है। इस वक्त के मौजूदा जो 2000 साल पहले इस्राएली लोग हैं, ये समझते हैं कि यीशु मसीह जो है वो जमीनी बादशाही कायम करने के लिए आया है। ये गल तो पहला भी सुनी होनी, लेकिन मैं समझता हूं अगर ये तो थोड़ा जा पीछे हट के देखा जाए, ये पसे मंजर से गौर किया जाए तो फिर ज्यादा मजा आएगा। मान लिया कि यहां पर लोग जो है, गल मैं कि करना हो गया, गल मैं कि करना पे इसराइल के लोग यरूशलेम में, इसराइल के लोग यरूशलेम में आगे मैं ना तो पूछ ला, मैंने पता नहीं। यहां पर यरूशलेम के लोगों को, यरू के लोगों को, यहूदा के लोगों को, बैतलहम के लोगों को, वहां के गलील के लोगों को, जितने भी आसपास के शहर हैं, इनको यह है कि यीशु मसीह जो है वो जमीनी बादशाही कायम करने के लिए आया है। लेकिन याद रखिए, यीशु मसीह जमीनी बादशाही कायम करने के लिए आया, लेकिन वो भाइयों अपने लोगों के लिए आसमानी बादशाही को कायम करने के लिए आया था। बादशाही कायम करने लिए नहीं आया सी, ओदा मकसद सी कि आसमानी बादशाही कायम की जाए, लोगों को दसिया जाए कि मेरा असल आने का मकसद की है। लोग उत्ते टेकते हैं, वो किसी ना किसी तरह हाथी लग जाए तो सानू शिफा मिल जाए, सानू जिंदगी मिल जाए। की आंदा पे मेरे चो की निकली है, कुव्वत निकली है। लोग कहते हैं, फकी फरीसी कहते हैं, और इन्हें लोगों को कहा कि चुप कर जाओ, कहता है जो चुप कर दे ते पत्थर चला उठेंगे, क्योंकि मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह की हस्ती ही ऐसी है कि जो उसकी बारगाहों में आ जाता है वो चुप नहीं रहता, बल्कि चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि मुबारक हो सैलाना, मुबारक हो सैलाना जिन्हें जिंदगी दी है, जिन्हें जिंदगी दी है। जिसको नई जिंदगी मिल जाती है उसको खुदावंद यीशु मसीह मिल जाता है। आमीन। जिसको नई जिंदगी मिल जाती है उसको खुदावंद यीशु मसीह मिल जाता है। इत्थे खजूरां दे तवार ते कईयां नूं जिहड़े शहाना दाखले दे विच शामिल सन, उन्हां नूं नवीं जिंदगी मिल गई सी। उन्हां नूं कोई मिल गई सी, नवीं जिंदगी मिल गई सी। उन्हां नूं शहनशाहां दा शाह ते बादशाहां दा बादशाह मिल गया सी। तालियां बजा सकते हो। उस
उस वक्त लोग रोम की कैद में हैं, उस वक्त लोग रोम की कैद में हैं। उनको ये है कि रोम की कैद से यीशु मसीह हमें छुड़ाएगा। ते साडे उत्ते बादशाही करेगा। ते जिथे जिथे हेरोदेस ते पिलातुस बैठा है, पैंतुस ते पिलातुस बैठा है, बादशाही इख्तियार दे नाल बैठा है, ओहदे दे नाल बैठा, उन्होंने यही कि उत्थे बेगा ते साडे अख्तियार सानू देगा, साडियां मर्जियां के मुताबिक सानू जिंदगी गुजारन देगा, क्योंकि वो साडा बादशाह है। लेकिन याद रखिए, यहाँ पर जो बादशाह काम करने के लिए आया था, वो साफ साफ खुला ऐलान कर रहा था कि मैं नजात का खुला ऐलान कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पर घर बनाने के लिए नहीं बल्कि आसमान पर घर बनाने के लिए आया हूँ। आमीन आमीन। अब आगे चलते हैं। क्यों, आखिर क्यों यीशु मसीह जो है, इनको जरूरत पड़ी कि वो यरूशलेम शहर में ही जाकर क्या करें? भाई इनको पता था कि इससे पहले भी कई लोगों के, कई ईमानदारों के, कई शागिर्दों के सर कलम हो चुके हैं, लेकिन वो इसलिए आए कि इस यरूशलेम में मेरा सर कलम नहीं बल्कि सर ऊपर ही रखकर अपनी इलाही जात को साबित करवाकर इस बात का खास तौर पर सारी मुजाहरा किया जाए कि मैं सर कटवाने नहीं, मैं जिंदगियों को तबाह करने नहीं, बल्कि मैं जिंदगियों को बचाने आया हूं और उनको हमेशा की जिंदगी देने। बड़े लोगों ने उदा सिर कटने की कोशिश की, उन्होंने लैपटॉप करने की कोशिश की, उन्होंने इस तरह दी गल्लां दसियां कि जिहदे विच आप ही वो डिग जे ते आप ही फस जे ते उन्होंने गल का जवाब भी ना है। यरूशलेम के लोग अंधेरे में हैं, उनको कुछ नजर नहीं आ रहा, उनको बहाली का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, उनको सिर्फ ये है कि कोई ऐसा मसीहा आएगा जो उनको निजात देगा। मार्टिन लूथर क्या कहता है? मार्टिन लूथर कहता है, बड़े नसीब वाले हैं जिन्हें तरीन लम्हों में भी उम्मीद की किरण नजर आती है। कौन कहता है? मार्टिन लूथर। ये प्रेस्बिटेरियन चर्च का वाहद एक ऐसा नाम है जिसने प्रेस्बिटेरियन चर्च को आगे लेकर गया। मार्टिन लूथर एक बड़ी हस्ती है। ये इबाई जो है अपना, ये कैथोलिक चर्च से था, लेकिन उसमें ही इसने प्रोटेस्ट करके प्रेस्बिटेरियन चर्च को कायम किया। ये बहुत बड़ा स्कॉलर है, इसकी बात देखिए कितने निचोड़ के साथ इसने बयान किया। कहता है कि बड़े नसीब वाले हैं जिन्हें तरीन लम्हों में भी उम्मीद की किरण नजर आती है। और आप इस बात को जान लीजिए कि यरूशलेम में यीशु मसीह इसलिए दाखिल हुआ था कि बनी इस्राएल कौम के, यहूदा के लोगों को तरीन रास्तों में उनको रोशनी दिखाए। उन्होंने उम्मीद की किरण जी है ना, वो नजर उन्होंने पान लगती सी, वो चाहे फिजिकली सी, रूहानी नहीं सी, चाहे फिजिकली सी और रूहानी नहीं सी, पर उन्होंने ये पता सी कि यीशु मसीह आया के वास्ते। उम्मीद की किरण उन लोगों के लिए आंदा है कि बड़े नसीब वाले जिन्हें तरीन, मतलब यहूदा के लोग इस कदर तारीखी में, गफलत में, जिनको आज तक किसी बात का इल्म नहीं, उन्होंने ये भी है आना तो है यीशु मसीह ने, लेकिन उन्होंने ये कि हाला नहीं सुनाना, हाला को थोड़ी देर से, लेकिन उनको ये नहीं था पता कि वो इस अंदाज से आएगा कि लोगों को पता नहीं चलेगा। लेकिन मुबारक है वो जो बगैर देखे ईमान लाते हैं, मुबारक है वो जो बगैर देखे ईमान लाते हैं। यहाँ पर खुदा का बंदा जो लिंक है, ये राइटर है बड़ा अच्छा, ये बयान करता है कि मसीह यीशु ने दनस्ता इस पेशेन गोई को पूरा किया जो उसके बारे में बयान की गई थी। वो बताते हैं कि यीशु मसीह ने पहले भी कई बार अपने आप को ज़ाहिरी तौर पर जाहिर किया कि मैं मसीह हूं, लेकिन आपकी बात को पूरा ऐलान करना। कई
बार उसने ऐलान किया, कई बार उसने बताया, कई बार उसने खुले तौर पर बताया कि मैं किस लिए आया हूं। मैं लोगों की जिंदगी को बचाने के लिए आया, मैं निजात का खुला ऐलान कर रहा हूं। उन्हें कई बार अपनी मौत का इजहार किया, लेकिन क्या कहते हैं कि जब आंखों पर पर्दा पड़ा हो या सोच उस तरह से खुली ना हो, यहां तक कि शागिर्द इतने ज़हीन थे लेकिन उनको भी इस बात की समझ नहीं आई। लिंक ये राइटर है, ये क्या बयान कर कहता है कि इससे पहले भी उसने कई बार सहर किया, ज़ाहिरी तौर पर कहा कि मैं निजात का खुला ऐलान करने आया हूं, लेकिन लोग इस बात का यकीन नहीं कर रहे, वो इस बात को जानते नहीं। इशारा भाई किधर करता है, इशारा किधर करता है। गद्दी खास तौर पर ऐसे लोगों की तरफ इशारा करती है जो बंधे हुए हैं, जो क्या है, बंधे हुए। गद्दी बंदी सी ना, ये कहते हैं कि गद्दी खास तौर पर ऐसे लोगों की तरफ इशारा करती है जो बंधे हैं शहवत परस्ती में, बुत परस्ती में, नाफरमानी में, बेरहमी में और खुदा को ना याद करने की तमाम वजूहात में। वो तमाम लोग ऐसे कामों में बंधे, गद्दी ऐसे कामों को सलाह करती है। और भी अच्छे बहुत ज्यादा गल्लां ने जिहड़ियां मैं खोल के बयान नहीं करता, मैं कहना 2-3 दिन का है। गद्दी जो बंधी हुई है वो इस बात को सहर करती है कि जो लोग सिर्फ अपने कामों से बंधे हुए हैं, खुदा की जात से इनको कोई वाकफियत नहीं, बेरहमी, नाफरमानी, खुदा को ना याद करना, शहवत परस्ती, पूरी की पूरी जिंदगी ऐसे गुजारना। कहता है लोग बंधे हुए हैं और यीशु मसीह ऐसे बंधे हुए लोगों को छुड़ाने आया था। यीशु मसीह ऐसे बंधे हुए लोगों को छुड़ाने आया था। गद्दी की तशबीह से बात सी जा रही है। यकूब पहला बाब 21 आयत में लिखा है, इसलिए सारी नजासत और बदी के फुजला को दूर करके उस कलाम को हलीमी से कबूल कर लो जो दिल में बोया गया और तुम्हारी रूह को नजात दे सकता है। आमीन। चलो होना बस थोड़ी देर है, साढ़े वास्ते जरूरी की है। इस पाम संडे पर आखिर मेरे और आपके लिए पैगाम क्या है जो मैं आपके साथ सीखना चाहता हूं। यीशु मसीह ने कहा कि पत्थर पर पत्थर ना रहे, आखिरकार फिर भी वहां पर दाखिला किया, रो रहा है, दुख और कर्ब की हालत में। याद करिए कभी उस लम्हे को जब वो गधी के बच्चे पर सवार है और वो सवार होकर दुख और कर्ब की हालत में यरूशलेम में दाखिल हो रहा है। ये हथेलियां उसकी सामने है, उसने पकड़ा हुआ है, उन हथेलियों के वजन के साथ वो आगे बढ़ रहा है। और मैं तेरी पे गल कर रहा हूं, ये लास्ट बात है जो हमारी सीखने वाली है। अगर मैं चाहता हूं कि अगर जब हम इस बात को खास तौर पर सीख लेंगे और अगर इस पर अमल करते हैं तो मैं समझता हूं कि आज का हमारा पैगाम जो है वो हमारी तमाम जिंदगी के लिए, जितने भी लोग यहाँ पर बैठे, जब हम अपने रात को जाके बिस्तरों पर लेटेंगे ना, सोएंगे, कभी इस पर गौर करेंगे तो यकीन जानिए आपके दिलों में खड़ी हो जाएगी। हम नारे लगाते हैं, खजूर की टहनियों को उठा उठा कर फूल लगाते हैं, मसीह को कीदत पेश करते हैं, वो भाई टहनियां दे तो फुल ला लेते हैं। क्या कभी असी अपनी जिंदगी से फुल लाए? टहनियां दे असी फुल लाने हैं, खूबसूरत बनाने हैं टहनियां, उन्होंने नोकां दे फुल लाने हैं, येलो कलर के, रेड कलर के। क्या कभी हमने अपनी जिंदगियों पर इस तरह के फूल लगाए हैं? क्या कभी हमने अपनी जिंदगियों को रंगीन करने के लिए, रंगीन समझते, यीशु मसीह की जात में पेवस्त होने के लिए ऐसे फूल जिसमें हमें हर वक्त प्यास रहती है, यार ओदे कोल जाना है, ओदे कोल चुप के दुआ करनी है,
अपना हाल के सामने दसना है, उन्होंने बयान करना है कि मैं तेरा बड़ा तेरे कोल आया। ऐ खुदा मैं खजूर की टहनियां नूं याद करना, ऐ जिहड़े फुल लगे ने इन्हां फुल्लां की तरह मेरी जिंदगी भी रंगीन कर दे। मेरी जिंदगी चो तमाम परेशानियां दुख रांझे परेशानियां खत्म हो जाए। मैं रंगीन हो के इस तरह के लोगों के विच तारीफ दें, तेरी गवाही दें कि लोग तेरी इस गवाही को सुन के आखिर अज असी भी ईमान लिया के असी भी यीशु मसीह को कहना कि असी भी निजात याफ्ता होना चाहिए। क्या कभी हमने इन टहनियों की तरफ देखा? कितनी टहनियां हैं, शाखें निकली, कितने पत्ते निकले हुए हैं, लेकिन फूल इन पर बहुत कम लगते हैं। ऐसी ही हमारी जिंदगी हमारी ज्यादा, लेकिन फूल उसमें बहुत कम है। जिंदगी हमारी ज्यादा, फूल कम है। मैं सीखना इस बात को चाहता हूं कि भाई इस जिंदगी को अपने खुदावंद यीशु मसीह के लहू को अपनी जिंदगी में लेकर उसे फूल बनाकर जीना सीखें। निरा चर्च के विच आना, खुदा की तारीफ करना, कलाम सुनना, ये इस चीज की अलामत नहीं कि तुसी मसीही। मसीही इस बात से जाहिर होता है कि आपके किरदार और आपके इखलाक से ऐसे फूल जड़ी के आपसे गुजरता हुआ इंसान, आपके पास से जो गुजरता हुआ इंसान है, वो इस बात को जान ले कि मैं भी ये तरह बनाना है, मैं भी की बनना है, ये तरह का बनना है। एक राइटर है, वो कहते हैं कि जाहिर इंसान को दलील देना अपने आप को जलील करने के बराबर है। इसका नाम है ची गोरिया। जाहिर इंसान को दलील देना ऐसे ही जिम्मे तू ही आप खुद दलील हो गए। भाई ऐसे लोग हमने नहीं बनना, हमने जाहिर नहीं बनना, हम मसीही लोग हैं और हमारे अंदर ऐसा इखलाक, हमारे अंदर ऐसा करदार होना चाहिए। टहनियां ते फुल लगे, साडी जिंदगियां ते फुल लगे। एक राइटर है, बड़ा अच्छा शेर बयान करते हैं, कहते हैं कि सारी दुनिया के गम हमारे हैं, सारी दुनिया के गम हमारे हैं और सितम ये कि हम तुम्हारे हैं। सारी दुनिया के गम हमारे हैं और सितम ये कि हम तुम्हारे हैं। दुख किदे वास्ते सहने हैं? उस खुदा वास्ते। सितम किदे वास्ते सहने? उस खुदा वास्ते। कि जिमें जिमें असी उहदे च वधिए असी मजबूत होंदे हैं। याद रखिए, चाहे कोई ईमानदार है, चाहे कोई पादरी है, चाहे कोई पोप है, बिशप है, जिस तरह का भी मर्जी इंसान है, या कोई आम इंसान है, कलीसिया में से हो, कोई भी इंसान जब मसीह के पास आएगा उसे उसी तरह के दुखों को सामना करना पड़ेगा जिस तरह से मसीह यीशु को करना पड़ा। ये नहीं कि खादम जो बड़ी आसानी में लग जाता, भाई खादम में बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ता है। आम इंसान क्योंकि उस तरह का सोचता नहीं ना, आम इंसान को उस तरह का ज़हन नहीं होता, उसके ख्यालात उस तरह के नहीं होते, इसलिए उसे हर चीज का ख्याल रखना पड़ता है। अब आते हैं आखिर वो बात की तरफ जिसका मैंने आपके सामने खासतौर पर इजहार किया कि हम पाम की तरफ चलेंगे। ये लास्ट बात है, इसके बाद वाइंड अप करेंगे। पाम जो पाम ट्री का मतलब की हो गया दरख्त, पाम मैंने थैली, लेकिन ਇਹਦਾ इब्रानी का मतलब और होता, लेकिन हम इसके तफसील की तरफ ज्यादा नहीं जाएंगे, सीधा सीधा से सीखेंगे। पाम का मतलब है हथेली, पाम का मतलब है हथेली। हमें बजाय इसके कि हम टहनियों की तरफ देखें, हम दरख्त की तरफ देखें, हमारा ध्यान ओरिजिनल खुदा की हथेली और उसके हाथों की तरफ होना चाहिए। ऐसे गाले मैंने सुनाई नहीं, गाते की आवाज ऐसे ही है, ऐसे ही।
हमारे ध्यान टहनियों की तरफ नहीं बल्कि यीशु मसीह के हथेलियों की तरफ होने चाहिए। अगर यीशु मसीह निजात का खुला ऐलान कर रहा है तो भाई हम क्यों पीछे रहे? पाले ना जाके, हासिल करें ना जाके, क्यों पीछे बैठे हैं? वक्ती तौर पर गला कई बारी बड़ियां कड़वियां भी लगन साढ़े सिर तो भी लंघन गिया, लेकिन भाई याद रखें असल जिंदगी वही है। जिवें कुआरा बंदा होए ना तो लोग उन्होंने आते तेरी की जिंदगी है, तो जो शादी हो जाती तो आते ने हुण तेरी असली जिंदगी शुरू हुई है। और भाई खुदा के पास आने वाला वो इंसान जो पहले उसके पास नहीं आता, उसकी भी यही हालत है। जब यीशु मसीह के पास आता तो फिर लोग पता क्या असली जिंदगी तो हुण तेरी शुरू हुई, असली जिंदगी हुण शुरू हुई। उन हाथों को देखिए जिन हाथों में नेजा लगा, जिन हाथों में नेजा कह रहा हूं वो कील लगाए गए, लहू बहाया गया। द पैशन ऑफ क्राइस्ट मूवी देखी किसी ने? द पैशन ऑफ क्राइस्ट जो नहीं आई, ये जो राइटर है ना ये बयान करता है कि यीशु मसीह रोया में मुझे दिखाया कि ऐ भाई मूवी को बनानी। ये गालबन 10-12 साल पहले उसने ये ख्वाब देखा था। उसने कहा कि ये तूने मूवी बनानी है। इससे पहले जीसस क्राइस्ट की बहुत सारी मूवियां थी बनी, लेकिन जो पैशन ऑफ क्राइस्ट मूवी बनी इसमें एक ऐसा लॉजिक पाया गया। आलिम कहते हैं कि जब ये खास तौर पर मूवी बनाई जा रही थी ना, शूटिंग की जा रही थी, शूटिंग के दौरान बहुत ज्यादा बीमारों ने शिफा पाई। होवे साडा यीशु मसीह, होवे साडा यीशु मसीह ते किसी जगह ते भी ओदा कलाम सुनाया जाए या ओदी हजूरी मौजूद होए तो लोग ये ना कहते मनुष्य सुकून मिलता है। जो भी उसके पास आता है सुकून मिलता है। सिर्फ उसकी हथेलियों की तरफ देखिए, जब उसके कोड़े हाथों में लगाए जाते थे वो खून बह रहा था, जब उसके पांव में कील ठोके जा रहे थे। क्या कभी हम इस बात पर गौर करते हैं कि जिंदगी के दुख, बीमारियां, गम, परेशानियां इसी तरह से हमारी हथेलियों और हमारे कदमों में, हमारे पाँव में इस तरह के कील ठोके जाते हैं और जाहिर तौर पर नजर नहीं आते। तकलीफां, परेशानियां, जिंदगी के रंज और गम जिहड़े ने ये कोड़े ने, ये केले ने, जाहिर तौर पर सानू नजर नहीं आते। तकलीफां ने ये वो केले ने, लेकिन असीं उस चीज की तरफ गौर नहीं करते। भाई पैगाम ये है कि अगर वो निजात का खुला ऐलान कर रहा है तो उसकी हथेलियों की तरफ देख लीजिए। मुझे तो रोना आ जाता है जब मैं उस लहू को देखता हूँ, वो कीलों को देखता हूँ। आलिम कहते हैं कि जब ये कील लगाए गए थे ना यीशु मसीह को, तो ये काफी देर पहले ये जंगलुदा कील थे, जंग ना पड़ेगा। और याद रखिए जब ये जंग जो है वो ब्लड में शामिल होता है ना तो इंसान को दर्द होती है, और हद से ज्यादा दर्द इसलिए होती है क्योंकि वो जंगलुदा होते हैं तो उनकी विष ज्यादा चढ़ती है, इसलिए यीशु मसीह की चीखें निकलती थी। लेकिन उसने फिर भी ये नहीं कहा, उसने कहा क्या खुदावंद इनको माफ करने के लिए नहीं। आज मेरे और आपके लिए पैगाम यही है, अगर यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले यहूदी बनी इसराइल कौम के लिए ये ऐलान करके गया कि मैं निजात का खुला ऐलान कर रहा हूँ, आज कलाम मुकद्दस को जब हमने पढ़ा तो आज यही खुला ऐलान वो मेरे और आपके लिए कर रहा है। अब सोचना हमें है कि क्या हम हकीकत में क्या उस खुले हुए निजात के उस पैगाम को अपनी जिंदगी में लेते, क्या हम उसे अमली जामा पहनाने के लिए कायल हुए हैं ये नहीं, क्योंकि कलाम तो हमने सुन लिया। क्या हमने अपने दिलों को कायल किया है या नहीं? क्या हम उन हथेलियों की तरफ गौर करते हैं या नहीं? क्या उन हथेलियों से बहा हुआ खून मेरे खून पर अगर लगे तो क्या मैं उस चीज को जानता हूं, या मेरी हड्डियों पर लगे या मेरी जिंदगी पर लगे तो क्या मैं इस बात पर आगाही कर रहा हूं, यकीन कर रहा हूं कि वाकई ही वो लहू आज से 2000 पहले अगर बहाया गया तो आज भी वो लहू मेरे और आपके लिए बहाया जा रहा है। यकीन इस बात पर करना है कि वो लहू जो है वो हकीकत में अगर मेरे जिस्म पर लग जाए तो मैं भी
मैं भी क्या हो जाऊं, आजाद हो जाऊं। इस बात पर यकीन आपने करना, हथेली के खून को आपने देखना है। मैंने बता दिया, मेरा काम हो गया, लेकिन गौर आपने करना है। 12 बार रात को सोने से पहले देखिए उस बात को, गौर कीजिए। ये जिड़ी हथेली है, क्या वो हथेली मेरी भी है? क्योंकि यीशु मसीह की तशबीह के साथ अगर देखा जाए, वो ही हथेली आपकी भी है। गौर कीजिए कि आज मेरी जिंदगी किस तरह की गुजर रही है, आज मैं किस तरह की जिंदगी गुजार रहा हूं। जिस दिन आप इस बात पर यकीन कर लेंगे, गौर से देख लेंगे, मैं समझता हूँ आपकी निजात का काम शुरू हो जाएगा। खुदा मुझे और आपको इस कलाम पर अमल करने की तौफीक बख्शे।